हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 4th में हिंदी व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं बेटा। आप सभी अपनी अपनी बुक कृतिका ओपन कर लीजिए। कर लिया बेटा आप सभी ने? पेज नंबर 28 पर चैप्टर 5 वचन। ठीक है, करें शुरू। आपको भी पढ़ना है बेटा। बच्चों, नीचे दिए गए चित्र में देखें कौन कौन सी चीज़ें एक है और कौन कौन एक से अधिक अर्थात अनेक है। यहाँ पर दे रखा है एक दरवाज़ा, अध्यापिका, शाम, पट, कूड़ादान। ये सब चीज़ें क्या हैं? एक है ना। यहाँ पर बताया गया है अनेक खिड़कियाँ, लड़कियाँ, पंखे, लड़के, मेज, कुर्सियाँ। ये क्या है? अनेक है। ठीक है। तुमने देखा कि शब्दों के द्वारा हमें वस्तु के एक या एक से अधिक होने का बोध हो जाता है। शब्दों के ये रूप वचन कहलाते हैं। शब्दों के रूप क्या कहलाते हैं? वचन कहलाते हैं, है ना। शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन के दो प्रकार है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन, यहाँ पर पिक्चर भी दे रखी है। देखिए, मछली तैर रही है, लड़का पढ़ रहा है, पतंग उड़ रही है। वाक्य में दिए गए रंगीन शब्दों में मछली, लड़का और पतंग से हमें उनके एक होने का संकेत मिल रहा है, अतः ये एक वचन के उदाहरण हैं। ये क्या है? एक वचन के एग्जाम्पल हैं। शब्द के जिस रूप से उनके एक के होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है, शब्द के जिस रूप से उनके एक होने का बोध उन्हें क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। अब चलिए बहुवचन। यहाँ पर पिक्चर दे रखी, देखिए, मछलियाँ तैर रही है, लड़के पढ़ रहे हैं, पतंगे उड़ रही है। वाक्यों में दिए गए रंगीन शब्दों में मछलियाँ, लड़के और पतंगे से हमें उनके एक से अधिक होने का संकेत मिल रहा है, अतः यह बहुवचन के उदाहरण है। शब्द के जिस रूप से हमें उनके एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुवचन। कुछ संज्ञा शब्दों के बहुवचन रूप इस प्रकार है, एक वचन, बहुवचन, एक वचन, बहुवचन। तो लड़का का लड़के, पत्ता का पत्ते, घोड़ा का घोड़े। यानी एक वचन में एक चीज़ मिलेगी और बहुवचन में अनेक मिलेगी, एक से अधिक मिलेगी। ठीक है। इसी प्रकार बच्चा का बच्चे, पंखा का पंखे। पंखा यानी एक पंखा और पंखे मीन्स अधिक पंखे। लड़का मीन्स एक लड़के की बात की जा रही है, लड़के मीन्स एक से अधिक लड़के की बात की जा रही है। ठीक है, पेज पलटा लीजिए बेटा। ये चिट्ठी, चिट्ठियाँ, लड़की, लड़कियाँ, सभा, सभाएँ, नदी, नदियाँ। ये आपको पढ़ना भी है। ठीक है। ध्यान दें, वाक्य प्रयोग में कुछ शब्द दोनों रूप में एक समान प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे एक वचन और बहुवचन। ये दोनों एक वचन में भी प्रयोग होते हैं बेटा और बहुवचन में भी होते हैं। चित्रकार चित्र बना रहा है, चित्रकार चित्र बना रहे हैं। यानी चित्रकार चित्र बना रहा है एक वचन में प्रयोग हुआ और चित्रकार चित्र बना रहे हैं, बना रहे हैं पीछे क्या होगी? मात्रा आ गई, है ना। रहा है तो में एक और रहे में अनेक, है ना। पक्षी आसमान में उड़ा और पक्षी आसमान में उड़े। ठीक है। आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है, जैसे अध्यापिका पढ़ा रही है, चाचा जी कल आएंगे, पिताजी दफ्तर गए हैं। वाक्यों में दिए गए रंगीन शब्द रहिए, आएंगे तथा गए हैं क्रिया शब्द एक व्यक्ति को आदर देने के लिए प्रयोग किए गए बहुवचन शब्द हैं। आदर देने के लिए क्या किए गए? देने के लिए प्रयोग किए गए बहुवचन शब्द हैं, है ना। अब आप पेज पलटा लीजिए बेटा। आओ करके दोहराएं, मौखिक अभिव्यक्ति वचन किसे कहते हैं? तो वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। ठीक है, ये आपको आपकी कॉपी में लिखना है। देखिए, समझिए, लिखिए। लिखित अभिव्यक्ति, लड़का का क्या हो जाएगा? लड़के, पत्ता का क्या हो जाएगा? पत्ते, घोड़ा का घोड़े, रुपया का रुपये, बच्चा का बच्चे, कविता का कविताएं, माला का मालाएं, सभा का सभाएं, मात्रा का मात्राएं, भाषा का भाषाएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दिए गए वाक्यों में एक वचन शब्दों के नीचे रेखा खींचे, बहुवचन शब्दों पर गोला लगाइए। क वाला अलमारी, तो क्या करना है? एक वचन शब्दों के नीचे रेखा खींचिए और बहुवचन शब्दों पर गोला लगाइए। यहाँ पर एक दे रखा है कंप्लीट करके। क वाला अलमारी में किताबें रखो, तो अलमारी
ब्लू पेन से लिखी हुई है और किताबें पे यहाँ पर गोला लगाया है। अब ख वाला मिठाई पर मक्खियाँ बैठ रही है, तो यहाँ पर मिठाई पे अंडरलाइन करिएगा और मक्खियों पे सर्कल लगाइएगा। अध्यापिका पर अंडरलाइन लगाइएगा। अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है, तो अध्यापिका पे अंडरलाइन लगाइएगा, बच्चों पे सर्कल लगाइएगा। ठीक है, इस पर ख या च आपको खुद को करना है। पेज पलटा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। क वाला है, मैदान में डेस खेल रहे हैं, तो बच्चों यानी मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे एक से अधिक खेल रहे हैं, तो क्या आएगा, बच्चे आएंगे। मैदान में बच्चे खेल रहे हैं। ख वाला, सभी ने नेताजी को खालिस्तान पहनाई। मालाएं, तो मालाएं पे राइट का सिंबल लगाएंगे और आपको यहाँ पर लिखना भी है। ठीक है, खाली जगह पर। ग वाला है, मेज पर डेस रखें। केलाओं, तो केले, मेज पर केले रखें। तुम अपनी खालिस्तान खा लो। दवाइयाँ, दवाइयाँ, तो दवाइयाँ है ना, दवाइयाँ। आपको इस पर राइट का सिंबल भी लगाना और खाली जगह में आपको लिखना भी है। ठीक है, एक आप खुद करिए। कल घर की खालिस्तान खो गई। चाबियाँ, है ना, तो ये आपको खुद को करना है। 6 वाला है, कोष्टक में दिए गए शब्दों का सही बहुवचन रूप लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। क वाला, कमरे में 4 खालिस्तान चल रहे हैं। पंखा है तो पंखे हो जाएंगे, कमरे में 4 पंखे चल रहे हैं। ख वाला, नानी ने 2 खालिस्तान सुनाई। कविता लिखिए, तो कविताएं। खालिस्तान स्कूल जा रहे हैं, तो बच्चा लिखा है ब्रैकेट में, तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं। चिड़िया ने खालिस्तान गिरा दिए, तो पत्ता, तो क्या है, पत्ते। चिड़िया ने पत्ते गिरा दिए। इस प्रकार आप लोग को आपकी नोटबुक या बुक में करना है। व्याकरण का खेल बेटा, चित्र में दिखाई दे रहे प्राणियों और वस्तुओं के एक वचन बहुवचन रूप लिखिए, तो आपको खुद को करना है ना। ठीक है, कंप्लीट करके ग्रुप में सेंड करिएगा बेटा।